सर जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जब श्री कृष्ण जी स्वयं परमेश्वर हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, तो फिर कंस और कौरव उनसे लड़ने की हिम्मत कैसे कर पाए? उन्हें नहीं पता था कि वे भगवान। जब हमें खेल दिखाना होगा ना, तो हमको अपने साथियों को ही चयन करना होगा। समझ रहे हैं? ये रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, ये कोई और नहीं है। शिशुपाल, दंतवक्र, ये कोई और नहीं है। ये भगवान के सब पार्षद हैं। जब लीला करनी है नाटक मंच में, तो एक लीला में एक विरोधी का रोल कर रहा है और एक अनुकूल रोल कर रहा है। फिल्म तो तभी अच्छी लगती है जब जितना टॉप का हीरो हो उतने टॉप का विलेन हो। विलेन तो कहते विलेन, विलेन खलनायक नहीं, जितना टॉप का हीरो हो उतने टॉप का खलनायक हो, तब तो बढ़िया लगता ही नहीं लगता। बोले इसमें कौन? बोले हम। अरे बोले क्योंकि कलाकार बढ़िया ना, तो भगवान जब लीला करते हैं तो कलाकार बढ़िया चयन करते हैं। तो एक विरोधी कलाकार है और एक अनुकूल है। तो भगवान की ये लीला है। नहीं, जब आप कथा सुनने जाती है तो क्या सुनते? भगवान की लीला कथा सुन रहे हैं। भगवान की लीला है, तो भगवान के लिए किसी को मारने के लिए अवतार लेने की जरूरत थोड़ी है। उन्हीं के संकल्प से तो वो बलशाली बना है, उन्हीं के बल से तो पावरवान बना है। तो अपना बल दे करके आप स्वयं खेलते हैं उसके साथ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जैसे कंस है और रावण है, कुंभकर्ण है, या हिरण्याकश्यप या हिरणाक्ष है, ये सब भगवान के बल से ही बलवान है। भगवान ही सब बलों के बल है। भगवान ही अपना बल देकर और आप उनसे खेल खेलते हैं। बकाया भगवान के समान कोई है नहीं, और भगवान को किसी के मारने के लिए अवतार लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अवतार लेकर लीला करते हैं, हम गायन करके परम पद को जाते हैं। भगवान अवतार लेते हैं। अगर अवतार ना लिए होते और लीला ना होती तो हम कैसे लीला गायन करते, कैसे लीला श्रवण करते, कैसे हमारी भगवान में रुचि होती? क्योंकि भगवान प्रगट में तो दिखाई नहीं दे रहे, तो प्रगट में उनकी लीला कथा ही है कि भगवान देव की वसुदेव के यहाँ जन्मे, भगवान ऐसा किया, भगवान। तो हम सुन सुन करके भगवान में अपने चित्त को लगा करके और हम परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान की लीला कथा सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। तो इसलिए भगवान अवतार लेकर लीला किए। नहीं, भगवान को मारने के लिए क्या देर लगनी? कंस का दिल फेल कर देते, दिल फेल कर देते। जिस समय देवकी जी के केस पकड़ करके मारने के लिए उद्यत था, उसी समय दिल फेल कर देते, हृदय फेल कर देते, खत्म हो गया। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान उसको और पावर देते हैं और बल देते हैं, और फिर अपने बल का दर्शन कराकर उसका मर्दन कर देते हैं। तो हम लोग जय जयकार करते हैं उनकी। एक उनका खेल है, एक उनकी क्रीड़ा है, बकाया दो नहीं है। जय विजय ही तो कुंभकर्ण और रावण बनते हैं, शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं। जय विजय ही हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष बनते हैं। ये भगवान के पार्षद ही तो है, दिव्य पार्षद है भगवान के। तो भगवान की ये मंगलमयी लीला है जो भगवान करके हमें गाने और सुनने का सौभाग्य देते हैं। बकाया उनके लिए कुछ नहीं है। एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। ब्रह्मांड जो है 7 लोक ऊपर के 7 नीचे के मिला के एक ब्रह्मांड है। और देखरावा माते तीन अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लगे। ऐसे भगवान है, उनकी महिमा। एक कंस हो, ये सब क्या है? ऐसे है जैसे चींटी को मसल दो, भगवान के लिए ऐसे है। तो लड़ते हुए दिखाई दे रहे, भागते हुए दिखाई दे रहे, रण छोड़ भगवान भी तो बने। जब काल यवन आक्रमण किया तो भगवान छोड़ के भगे के लिए। ये उनकी लीलाएं हैं जिनका हम गायन करके परम पवित्र होते हैं। उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए कुछ नहीं। सब भगवत प्राप्ति भी, सबका भगवत प्राप्ति भी हो। हाँ, भगवत प्राप्ति के लिए ही ये लीला कथा है। खूब लीला कथा सुनो और नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां थी, भगवान की लीला कथा सुनकर ही भगवत प्राप्त हो गई। भगवान की लीला कथा सुनकर धुंधकारी भगवत प्राप्त हो गया। खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो।
अर्चना जी